हाय, माई सेल्फ एस प्रसाद, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में लंबे समय से निवेश और फाइनेंस के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारियों की चर्चा करते आया हूँ, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की अब आज तक मैंने चर्चा की है। आज का विषय मेरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन इन्वेस्टिंग। निवेश में कंपाउंडिंग की शक्ति, जैसे आप लोग जानते हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति सबसे आश्चर्यजनक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति को दुनिया के 8वां अजूबे के रूप में माना है। मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की चर्चा करने से पहले, आप लोग भी जानते होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर बहुत ही कहानियाँ प्रचलित है। मैं एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करता हूँ। किसी राज्य में, पुराने ज़माने की बातें हैं, कोई सम्राट था। उसके राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों तरफ थी। राजा भी उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रभावित था। एक बार उसे अपने दरबार में बुलाया और उसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप चाहे जो मांग लें। बुद्धिमान व्यक्ति ने बहुत ही विनम्रता से मात्र इतनी ही बात कही कि महाराज, हमारे पास ये एक छोटी सी कागज़ के टुकड़े पर उसने 30 ब्लॉक बनाए थे और उसने बताया कि ये 30 ब्लॉक 30 दिन की निशानी है और प्रथम ब्लॉक से 1 चावल का टुकड़ा, दूसरे दिन दूसरे ब्लॉक में 2 चावल का टुकड़ा, तीसरे दिन तीसरे ब्लॉक में 4 चावल का टुकड़ा और चौथे दिन चौथे ब्लॉक में 8 चावल का टुकड़ा। इस टाइप से प्रत्येक ब्लॉक में बढ़ते हुए क्रम में उससे डबल 30 दिनों तक आप दें। यही राशि हमको चाहिए। राजा हंस पड़ा। कैसी मांग है? मैं महाराजा हूँ, सम्राट हूँ, सोने चांदी से तुझे भर सकता हूँ, हीरे जवाहरातों से भर सकता हूँ। ये रुपये क्या है? 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये, 32 रुपये, 64 रुपये, 256 रुपये, 512 रुपये, 1000, 24 रुपये, 2028 रुपये। इस टाइप की तुम्हारी मांग मात्र 30 दिनों की, ये कुछ भी नहीं है। परंतु उनके वजीर ने जब इसकी कैलकुलेशन किया, मात्र 1 रुपये से शुरुआत की गई मांग 30वें दिन 53,68,70,000 बनी। 53,68,70,000। राजा चौकन्ना हो गया। बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता पर उसको अब लगा, उसको चूँकि वो तो बात हार चुका था और उसको उतने पैसे देने पड़े। मैं ये कहानी के क्यों कहा? मैंने इस कहानी की चर्चा मात्र पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को दिखाने के लिए किया। आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। मैं आज का टॉपिक्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही मेरा है। इस पर शुरुआत से पहले मैं एक बताऊं, पैसे की प्रकृति के विषय में मैं बताना चाहता हूं। और पैसे की प्रकृति के विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो साइकोलॉजी ऑफ मनी में चर्चा किया है। पैसे का गुण धर्म क्या होता है, उसका सेलिएंट फीचर क्या होता है, पैसा चाहता क्या है, वो किस टाइप की चीज़ को पसंद करता है। तो उस चर्चा में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पैसे की चाहतों में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसे बचाना और बढ़ाना। मैं 2 ही सेलिएंट फीचर की बात कर रहा हूँ। बचाना और बढ़ाना मीन्स सेविंग एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब निवेश। तो ये 2 चीज़ों को इसमें चर्चा की गई है। आप उसको देखेंगे, कृपया ज़रूर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बताया, बहुत अच्छा लगेगा।
तो पैसा को निवेश के पहले एक कंटिन्यूअस सेविंग का प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और जो भी व्यक्ति इस कंटिन्यूअस सेविंग के प्रोसेस से जुड़ा होता है वो हमेशा अमीर होता है, पैसे वाला कहलाता है। और सेविंग के बाद निवेश की जरूरत पड़ती है, और निवेश में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। निवेशित पैसे को लंबे समय तक निवेशित रखना ये सबसे बड़ा गुणधर्म है। पैसे को डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए मैं पुनः हम अपने दूसरे वीडियो की चर्चा करें, मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया था नीड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। उसमें मैंने ये बात बताने की कोशिश की है कि निवेश की प्रक्रिया में हाईएस्ट रिटर्न पाने के लिए जो 3 फैक्टर होते हैं वो होते हैं निवेशित राशि, निवेश पर दिया गया समय और निवेश पर प्राप्त रिटर्न। इसमें पाया गया है कि इन तीनों ही फैक्टर में निवेश पर दिया गया समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बढ़ा देता है। इसके कारण पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। पुनः इसके बाद एक बात की और चर्चा करूं। एक वीडियो मैंने पीछे और बनाया है, करोड़पति बनने का सरल विज्ञान, द साइंस, सिंपल साइंस ऑफ साइंस टू बिकम ए करोड़पति। इसमें मैंने बताया है कि करोड़पति कोई भी हो सकता है। आज के समय में ये बहुत बड़ी पेचीदा प्रश्न नहीं है, बस एक ही चीज़ चाहिए उसमें, मेंटल डिटर्मिनेशन, मानसिक प्रतिबद्धता, त्याग और समर्पण। मात्र निवेश ही नहीं है। होता क्या है, निवेश करने की प्रक्रिया में मैं आगे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करूँगा। निवेश करने के बाद लोग बीच में ही इसको विड्रॉ कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को उनको नहीं मिलता है। मैं यही बात इसमें बताने की कोशिश की है। द सिंपल साइंस ऑफ साइंस टू बिकम ए करोड़पति में करोड़पति बनने का सरल विज्ञान, उसमें मैंने बताया कि मानसिक प्रतिबद्धता, त्याग, समर्पण और डिटर्मिनेशन चाहिए। मतलब उसमें मात्र इतना ही है कि आप जो जिस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, समय उसको देना है तो फिर देना है। और दूसरा, निवेश को सिर्फ समय चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपने समय दे दिया तो समझिए कि काम हो गया। इस चीज़ को मैं और थोड़ा बेहतर एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूँगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे समय से प्रभावित होता है। ज़्यादा समय देंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ ज़्यादा मिलेगा। फर्ज करें दो फ्रेंड रमेश और सुरेश, दोनों ने एक साथ जॉब ज्वाइन किया। बोथ आर एट द सेम एज ऑफ 25 ईयर्स। आप जानते हैं 2004 के बाद पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। बोथ आर सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ रिटायरमेंट सोल्यूशन। सो दे हैव डिसाइडेड टू सर्च ए प्लान which will give the total retirement solution at the age of 60। तो कोई निवेश सलाहकार उनके पास गया
Ramesh has agreed, okay, I will agree with your proposal and I will invest 10,000 per month for rest of the period up to 60 years. चूँकि उनकी एज, रमेश की एज 25 की थी, 60 तक में उनको इन्वेस्टमेंट का पीरियड 35 ईयर्स मिला और 10,000 पर मंथ के रेट से 10,000 इंटू 12 इंटू 35 42 lakhs up to the age of 60 he has invested. You know, जो पीरियड है, इस पीरियड में 15% का ग्रोथ बहुत मामूली, इससे ज़्यादा मिलेगा। मैंने अपने एग्जाम्पल में मात्र 15% का लिया है और इस 15% के ग्रोथ से रमेश का जो 60 के एज में फंड वैल्यू बनती है वो हो रही है 11 करोड़ 41 लाख 48 हज़ार। कितना? 11 करोड़ 41 लाख 48 हज़ार। And the second one, Mr. Suresh, who has taken excuse, और इस प्रकार से वो कुछ समय गुजार दिया और 10 साल के बाद उसको आ गया कि नहीं, रमेश ने तो ये प्लान ले लिया था, मेरे को भी लेना चाहिए था। एंड देन ही हैज डिसाइडेड टू टेक, और उसने तब शुरू किया, कितने समय के बाद? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद उसकी एज क्या हो गई? 35। रमेश ने 25 की एज में ईयरली इन्वेस्ट कर दिया और उसके पास 60 तक पहुंचने के लिए 35 ईयर्स का समय था। रमेश ने, जो सेकंड सुरेश था, 10 साल गंवा दिया और तब उसको समझ आई कि नहीं, मेरे को भी शेव करनी चाहिए। तो अब रिटायरमेंट के समय तक में ये जो लेफ्ट पीरियड ऑफ ओनली 25 ईयर्स, और उसने 10,000 से उसने भी शुरू किया कि चलो हमको भी करनी चाहिए। 10,000 के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट की राशि 10,000 इंटू 12 इंटू 25 30 लाख बनती है। मैच्योरिटी की राशि सेम रेट में 15% पर 2 करोड़ 75 लाख 65 हज़ार हुई। तो बहुत मायूस हो गया कि हमारे दोस्त को तो 11 करोड़ मिल रहा, मुझे तो मात्र 2 करोड़ मिल रहा। तब क्या करें? पिछले समय को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो उसके पास एक ऑप्शन था, चलो मैं राशि को डबल कर देता हूँ, मैं 20,000 पर मंथ से शुरू करूँगा। 20,000 से शुरू किया एंड एट दैट स्टेज ही हैज़ इन्वेस्टेड 20,000 इंटू 12 इंटू 25 60 लाख्स उसका इन्वेस्टमेंट बना। एंड स्टिल व्हाट ही हैज़ फाउंड एज ए मैच्योरिटी, ही हैज़ गॉट 5 करोड़ 51 लाख 31 हज़ार उसको मैच्योरिटी मिली। तब भी उसकी मायूसी कि मैंने तो डबल किया उससे, अपने दोस्त से मैं तो डबल राशि डाल रहा हूँ, फिर भी मेरी राशि अगले से ऑलमोस्ट आधा है। उसकी 11 करोड़ 41 लाख, हमारी 5 करोड़ 51 लाख 31 हज़ार। अब क्या करें? एम्प्लॉय की तो एक सीमा होती है, कितना ही कर सकता है। फिर भी उसने प्रयास किया कि चलो हम 3 गुना कर देते हैं। समय को बढ़ा नहीं सकते हैं, रिटायरमेंट के 60 है, उससे कहाँ जाएंगे? 70 तक जमा करेंगे तो उसका लाभ कब लेंगे? तो उसको बढ़ाने की कोई बात नहीं। उसने जो हाथ में था उसको 30,000 पर मंथ कर दिया। एंड इन दैट स्टेज व्हाट ही विल फाउंड 30,000 इंटू 12 इंटू 25, इस टाइप से 90 लाख रुपया उसकी इन्वेस्टमेंट की राशि हो गई। कितना? 90 लाख। And at the same rate of return 15%, what he has found 8 करोड़ 26 लाख 96 हज़ार। अभी भी उसकी 3 करोड़ से राशि उसके मित्र रमेश से कम है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया उसके पीछे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ टाइम लैग। आपने समय जो दिया उसकी पावर। कंपाउंडिंग तो सुरेश के केस में भी हुआ, यद्यप उसने समय कम दिया, 25 साल कहीं दिया, कंपाउंडिंग यहाँ भी हुआ। पर आप देख रहे हैं कि राशि को डबल और ट्रिपल करने के बाद भी वह चीज़ उसको नहीं प्राप्त हो सकी जो उसके मित्र ने मात्र 10,000 में सिर्फ एक ही फैक्टर को बढ़ा दिया था। उसने क्या? 35 ईयर्स, 10 ईयर्स जो बढ़ गया, और उसमें जो उसने राशि पाई 11 करोड़ 41 लाख 48 हज़ार,
और लैगिंग बिहाइंड आज के डेट में ट्रिपल राशि देने के बाद भी। इन सारी चीज़ों में जो बात उभर कर आ रही है, इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के शक्ति को फ्यूल जो देता है वो टाइम है। टाइम आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा रिटर्न पाएंगे। मैं समझता हूँ मेरे इस एग्जाम्पल से बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और आप इसके इम्पोर्टेंस को ज़रूर स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। मैं पुनः बता दूं कि इस टाइप के टॉपिक्स पर सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल के अंतर्गत हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं और बना रहा हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें सो दैट कि आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव को भी इसका नॉलेज हो सके, इसका ज्ञान हो सके और इसका लाभ ले सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।